अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक तहरीक के बारे में। कोई भी तहरीक जब वजूद में आती है, जन्म लेती है, उसके पीछे बहुत से ज़ाती मकासद और मफादात होते हैं और बहुत से मगरबी हाथ भी। जी हाँ, हम बात करेंगे हकूक़े निस्वा आज़ादी औरत मार्च के बारे में। पिछले साल भी आपने इस मार्च के बारे में बहुत कुछ देखा और सुना होगा। इस दफ़ा भी इस मार्च को लेकर बहुत जारहाना तरीके से तैयारियां उरूज पर हैं। अब कुछ नया होगा। ये लाल लाल अब कमांडोज की शक्ल में सामने आएंगी, एक नए तराने और एक नए नारे के साथ। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गरम करो, तलाक दो और निकाह का मजाक का लोगन अब पुराना हो गया है। अब ये कुछ नए अंदाज में सामने आएंगी। उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि ये लाल लाल लहराने वालियाँ कुछ चंद ही होती है और बाय चांस मिल जाती है, तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मजमे की शुरुआत चंद लोगों से ही होती है। आजकल लिबरलिज्म और फेमिनिज्म का दौर है। फेमिनिज्म की मिसाल हम सादा तरीके से ये ले सकते हैं कि ये इस्लाम के कवानीन के बिल्कुल खिलाफ है। फेमिनिज्म का सादा मतलब ये है कि औरत अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रही, तो फेमिनिज्म की मीठी गोलियां देकर उनसे ख्वाहिश को पूरा कराया जाए और उनको अपने आप पे हुक्मरान मुसल्लत कराया जाए। गैरत के तरीके से नहीं तो बेगैरत बनके ही किया जाए। अफसोस ये है कि हम एक इस्लामी पाकिस्तानी रियासत में रहते हैं और इस बेहाई फहाशी को खुले तरीके से एक प्लेटफॉर्म मुहैया होते हुए देख रहे हैं। तल्ख है मगर हकीकत बात यह है कि बहुत से दीनी तबके भी बेजारी की नींद, बेगफलत की नींद सो रहे हैं और सारे दीनी तबके जाग जाएंगे जब 8 मार्च को ये औरत आज़ादी मार्च हो जाएगा। फिर तमाम सोशल मीडिया पर इसका जिक्र होगा, तबसरा होगा, बहुत से अखबारात में आर्टिकल्स भी लिखे जाएंगे और बहुत से उलमा मुफ्तियान इकराम से फतवा भी देंगे। लेकिन ये कोशिश हमें पहले करनी चाहिए। इस चीज़ को फ़रोग़ दिया जा रहा है, बहुत सी NGOs, बहुत सी तंजीमें इसके लिए काम कर रही हैं। अफसोस की बात यह है कि बाकायदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इनकी ट्रेनिंग दी जा रही है और फ़ंड कहाँ से आ रहा है किसी को कोई ख़बर नहीं है। अफसोस का मकाम है। तंजीम की बात करते हैं तो हम PTM को कैसे भूल सकते हैं। PTM की गुलाले इस्माइल आजकल पख्तून ख़वातीन को चार दीवारी से निकालने के लिए बहुत कोशिश कर रही हैं। उनका मंशा ही यही है कि पख्तून ख़वातीन को चादर और चार दीवारी से आज़ाद कराया जाए। उनकी नज़र में मज़हब और कल्चर उनकी तरक्की में रुकावट है। हम कतन पख्तून ख़वातीन को गलत नहीं कह रहे, बस निशाना पख्तून ख़वातीन है, क्योंकि आप सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि पख्तून ख़वातीन जितनी भी पढ़ लिख जाएँ, जितनी भी मॉडर्न हो जाएँ, वो कभी भी अपनी सकाफ़त, अपने मज़हब से, उसकी बाउंड्रीज़, उसकी लिमिटेशन से बाहर नहीं आती। तो मेरा पैगाम उन लोगों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो इस तहरीक का हिस्सा है कि हम एक इस्लामी रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं और हम अगर किसी आज़ादी के लिए लड़ेंगे तो उस आज़ादी के लिए लड़ेंगे जो हमें इस इस्लामी मुल्क में इस्लामी ख़वातीन को मिलनी चाहिए। हम जानते हैं कि हम एक माँ हैं, हमारे पाँव के तले जन्नत है, हम अपने भाई की इज़्ज़त हैं, हम अपने बाप की शहज़ादियाँ हैं, अपने शौहर की मलका हैं। हमें हमारे हकूक़ याद ना कराए जाएँ। हम अपने हकूक़ बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। वो लोग जो ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे भी अपील है कि इस तरह से किसी भी आज़ादी औरत मार्च को प्रमोट ना किया जाए, उनके लिंक्स को, उनकी वीडियोस को आगे फॉरवर्ड ना किया जाए। ये चीज़ उन्हें बढ़ावा देती है, उन्हें फेमिलियर करती है। होपफुल कि आपको ये वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी। इसके बारे में कोई भी कमेंट्स देने हो आप नीचे दे सकते हैं। आप क्या जानते हैं और आप क्या चाहते हैं आज़ादी निस्वा को लेकर, उससे भी हमें आगाह करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे दूसरे टॉपिक पे मुलाकात होगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।